Students, now I think you have understood about the database designing part of the four approaches. Now just we are going to the next topic for phases of that database design. What are the different phases? उसको डिजाइन करने के लिए क्या क्या फेज यूज होता है? कुछ फेजेस के थ्रू हम एक डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं जिन फेज के अकॉर्डिंग पूरी डेटा की कलेक्टिविटी होगा, उसकी स्प्रेडिंग होगी, आफ्टर दैट उस डेटा से एट्रीब्यूट्स डिजाइन होंगे, वो कंप्लीट फेज एक बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं. राइट नाउ दिस वन इज द फेज. देयर आर डिफरेंट फेजेस, राइट, which are involved for a good database design, and those phase are includes here. One is data requirements collection and analysis. First of all, I am write down the names. Second one is called conceptual database design. It's a important part. Conceptual database design. Third one is called DBMS selection. Fourth one is called physical database design. Right? Fifth one is called prototyping. And the final one is called, sixth one, that is database implementation. Database implementation and tuning, implementation and tuning. तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है डेटाबेस रिक्वायरमेंट कलेक्शन एनालिसिस. सेकेंड, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन. फोर्थ वन इज डेटाबेस सिलेक्शन. फिफ्थ वन इज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन. फिफ्थ इज प्रोटोटाइपिंग एंड देन डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन एंड ट्यूनिंग. इन सब 6 स्टेज को लेके कंप्लीट फेज बोला जाता है डेटाबेस का. एक बार हम इन सारे स्टेज को मिला के एक डायग्राम डिजाइन करके देते हैं आपको, जिससे आप ये क्लियर हो जाओगे कि इस कंप्लीट स्टेप पे हम कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे इसके डिजाइनिंग बनते हैं और किस तरीके से इस डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सी द डायग्राम फर्स्ट. This one is an entity like design phase. Okay. This one is the part of design steps. Okay. This one is the part of design activities. Okay. नाउ आपकी फर्स्ट जो स्टेप था वो यहां यूटिलाइज होंगे. डेटा रिक्वायरमेंट कलेक्शन, डेटा रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस. राइट. सेकेंड स्टेज इस रिक्वायरमेंट के बाद आपका स्टेज बनेगा जो कि आपका था कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन. क्या था? कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन. अब ये जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन पार्ट है स्टूडेंट्स, इन पे 2 पार्ट डिवाइड होता है. एक होता है कंसेप्चुअल स्कीम, राइट, कंसेप्चुअल स्कीम design. Another one is
ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन डिजाइन। कंसेप्चुअल के अंदर दो पार्ट हो गया, कंसेप्चुअल स्कीम डिजाइन एंड ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन डिजाइन, राइट। See, the design phase is the phase 1 and processing requirement are the design activities are the processing requirement, जो जो required होगा अपने को प्रोसेस होने के लिए एक्टिविटी के अंदर। मेन पार्ट जो है डिजाइन स्टेप्स, कैसे स्टेप्स बनेंगे। अब देखिए इस कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन जो पार्ट है इससे रिलेट हो जाएगा एक पार्ट, एक स्टेप जो कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। ओके, इस लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के लिए आपको क्या लेना होगा, डीबीएमएस को सिलेक्ट करना होगा, जिस डेटाबेस को आप लॉजिकली रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां हमने एक ऐड किया डीबीएमएस सिलेक्शन, राइट। अब लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन से आपका क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, अगर सिक्योरिटी बनाया है लॉजिकली देन उसको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, दैट मीन्स फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, राइट। एंड द फिजिकल डेटाबेस डिजाइन जो आपने बनाया उससे रिप्रेजेंट करेंगे आप डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन, जो आपका एक स्टेप था, डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन एंड ट्यूनिंग, राइट। इस स्टेप से रिलेट करेंगे आप प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप का मतलब होता है क्या, कुछ सर्टेन रूल्स के तहत हम इसको डिजाइन करेंगे, प्रोटोटाइपिंग, राइट। और प्रोटोटाइपिंग से आप सीधा पहुंच जाओगे कंसेप्चुअल के अंदर। रिसाइकल प्रोसेस है ये एक्चुअली। यहां आपका विभिन्न फेजेस क्लियरिटी में चलेंगे, राइट। नाउ द डेटाबेस डिजाइन इंप्लीमेंटेशन जो है वो आपका, राइट, ये आपका एक कुछ प्रोसेस के साथ ये भी ऐड होगा, जैसे कि एप्लीकेशन डिजाइन। जिसको हम कहते हैं, यहां पे हमारी डीडीएल स्टेटमेंट्स यूटिलाइज होंगे। डीडीएल स्टेटमेंट में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एसक्यूएल के अंदर जो होता है, राइट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्रिएट टेबल वगैरह, जो टेबल बनाते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करने से रिलेट करते हैं जो, राइट। तो ये आपका इंप्लीमेंटेशन से रिसाइकल प्रोसेस के तहत आपका कहां पे ऐड होगा, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के साथ। क्लियर। अगेन अनदर वन प्रोसेस विल बी एडेड, दिस प्रोसेस विल बी ऑल्सो बी एडेड विथ कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, राइट। तो दिस वन इज, यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन पे पहुंच रहा है, ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन। यहां कंसेप्चुअल पे गया ये प्रोसेस, यहां पे कहां जा रहा है, ये ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन के साथ ये ऐड हो रहा है, ट्रांजैक्शन स्कीम, ओके। और ये इंटरनल स्कीम है इसका, ठीक है। कहने का मतलब आपका ये कंप्लीट जो डिजाइन जो आप देख पा रहे हैं, दैट इज द विभिन्न फेजेस को लेके फेज्ड डेटाबेस डिजाइन।
मतलब डिजाइन का जो मेन स्टेप्स है वो आपका इस तरीके से होगा। पहले आप डेटा की रिक्वायरमेंट्स ढूंढेंगे, क्या क्या डेटा आपने को चाहिए उनको कलेक्ट करो, उनकी एनालिसिस करो। आफ्टर दैट उसको कॉन्सेप्चुअली डिजाइन करो। कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस के अंदर दो पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल स्कीम एंड ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन। ट्रांजैक्शन मतलब जैसे आप रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे हैं, उसमें कुछ नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, वट एवर योर अपडेशन प्रोसीज्योर। और कॉन्सेप्चुअल मतलब पूरा डायग्राम्स को डिजाइन करना। तो ये पूरा पार्ट को करने के लिए आपको लॉजिकल डेटा का भी डिजाइन करना होगा, फिजिकल डेटाबेस का भी डिजाइन करना होगा, और कुछ पार्ट कॉन्सेप्चुअल के डिजाइन के साथ लिंक होगा, और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन के साथ कुछ पार्ट आपका ट्रांजैक्शन, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन करेंगे इस डेटाबेस का तभी रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे। तो दोज कंप्लीट्स आर कॉल्ड एज द फेज्ड ऑफ डेटाबेस डिजाइन। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग दिस डायग्राम। अब नाउ आप भी इस डायग्राम को अपने फिगर के इन सारे कॉपी में आप इसको लिखिए, इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। ओके।